जो जनता की समस्याएं हैं उन्हीं के बारे में बात की जाए, उनको उठाया जाए, ताकि उनके लिए, उनको सुलझाने के लिए हम कोई कार्यक्रम बना पाए। आज अच्छा बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई जल्दी नहीं है। आप थोड़ा पीछे हट जाओ ताकि पीछे के भी दिखे, पीछे हट जाओ थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, दिख रही हूं सबको। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके क्षेत्र की जो राजनीतिक परंपरा है वो क्या है। 103 साल पहले यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन, जब आंदोलन किया तो पहली बार मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, जवाहरलाल जी आए, और जवाहरलाल जी आपसे कंधा से कंधा मिलाए, संघर्ष किया साम्राज्य के खिलाफ, और आपके किसानों के साथ गिरफ्तार होकर जेल लिए गए। ठीक है, जेल गए। ये आपकी परंपरा है। आपकी परंपरा रही है कि आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो, आप हमेशा जागरूक रहे हो। तो आज जहां हमारा देश आज खड़ा है, इस जगह कि अगर हम गलत निर्णय ले लें, अगर आपका वोट गलत जगह पड़ गया इस बार, तो ये जो मोदी जी की 10 सालों की सरकार है, इसको 5 साल और मिल गए तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। आज इनके नेताओं ने खुलेआम ये कहा है कि हम संविधान को बदलेंगे। समझे? संविधान को बदलेंगे का क्या मतलब है? कि हम आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे। संविधान जनता को अधिकार देता है, आरक्षण देता है, जनता को मजबूत बनाता है, जनता को यह अधिकार देता है कि आप आंदोलन करें, आप जागरूक बने, आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको वोट देता है संविधान। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार फिर से आएगी तो ये संविधान भी बदल डालेंगे। गहराई से समझने की जरूरत है कि समाज में फूट किस कदर इन लोगों ने डाल रखी है कि आज भाई भाई को शक की आंखों से देखता है। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो जनता का ही होता है हमेशा। कल को दंगे हो, नफरत फैलाई है सब जगह, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो कभी किसी नेता का नुकसान नहीं होता, नेता का फायदा होता है। क्योंकि जो नेता धर्म के आधार पर आपके पास आकर आपको फुसला के आपका वोट लेता है, वो नेता आपके बीच फूट फैलाने से फायदा होता है उसका, उसकी सत्ता बढ़ती है। जो सही नेता होता है वो हमेशा अपने काम के आधार पर वोट मांगता है, वो विकास के आधार पर वोट मांगता है, वो इस आधार पर वोट मांगता है कि उसने आपके लिए क्या किया और क्या करने जा रहा है। ये सही नेता होता है। आज जो देश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों का फायदा हो रहा है और इस सरकार भाजपा के नेताओं का फायदा हो रहा है। मैं चुनौती देती हूं देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, एक चुनावी सभा में आ जाएं जिसमें वो अपने काम के आधार पर वोट मांग सके। नहीं मांग सकते क्योंकि कुछ किया नहीं। आपका जो जीवन है, आपके जीवन की जो सच्चाई है, जितनी महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है, आप पे हर चीज पे जीएसटी डाल के आज मिट्टी का तेल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती। मेरी बहनें दुकान जाती हैं, खाली हाथ घर आती हैं, मन में ये बात आती है कि चलो ये चीजें अब नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीद लेंगे। एक आध चीज खरीद के आ जाती हैं घर, मेहनत करती हैं,
आप भी मेहनत करते हो, खेती भी करते हो, फिर भी पूरा नहीं होता, कमाई पूरी नहीं होती। आज किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है, श्रमिक का शोषण हो रहा है। महिलाओं पे जब अत्याचार होते हैं, मोदी जी जो अत्याचार कर रहे हैं उसकी मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा नहीं करते। बार बार ये हुआ, हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, मणिपुर में हुआ, कर्नाटका में आज के दिन हो रहा है। कर्नाटका में एक ऐसा नेता है जिनके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होते हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं मुझे वोट दो, इसके नाम, मेरे नाम से वोट दोगे तो इसको आगे बढ़ाओगे। और वो नेता 200 महिलाओं के साथ उसने अत्याचार किए, देश से भाग गए, मोदी जी ने पलक नहीं झपकाई। तो देश में जो हो रहा है हर स्तर पर गलत हो रहा है, आपके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, देश में फूट फैलाई जा रही है और उस फूट से सत्ता ली जा रही है जनता से, और जनता के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। आज गरीब किसान, मजदूर, गरीब महिला, आपके क्या अधिकार बचे हैं? आप आवाज उठाते हो, आपको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। देश की सारी मीडिया, सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। देश की सारी संपत्ति, देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सड़कों का ठेका, हवाई अड्डे, बंदरगाह जो सरकार के होते थे, आज सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिए गए हैं। ये आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, आप ही के बैंक हैं जो सरकारी बैंक हैं, जिनसे मोदी जी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं, लेकिन इस देश के किसान का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं करते। जब कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठाती है, जब हम कहते हैं कि जहां हमारी सरकार आएगी हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, तो मोदी जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं, पता नहीं कैसे कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, देश में इसके लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े खरबपतियों के कैसे माफ कर दिया? अगर पैसे नहीं है तो जब गन्ने का बकाया 15,000 करोड़, तो आपने अपने लिए 2 हवाई जहाज 16,000 खरीद लिए, लेकिन बकाया देने के लिए आपने कह दिया कि पैसे नहीं है। ये कैसे? तो आज गहराई से समझना पड़ेगा कितनी समस्याएं हैं। आवारा इतनी बड़ी यहाँ चल रहा है, ये वाला आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या है यहाँ, है कि नहीं? रात को बैठते हो खेती में कि नहीं? कब से चल रही है? 10 साल से चल रही है? मैं 5 सालों से इसकी बात कर रही हूँ, 2019 के चुनाव से। सरकार को मालूम है कि यह समस्या है, कुछ किया? कुछ नहीं किया। धर्म की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, गौ माता का हाल देखा है इनके गौशालाओं में? चारा है, पानी है, छप्पर का छत भी नहीं है, धूप में पड़ी हुई है, मर रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, यही समस्या थी बहुत बड़ी। हमारी सरकार ने क्या किया? गौशालाओं को मजबूत किया, गौशालाओं को इतना मजबूत किया, अच्छा वहां चारा, पानी, सब कुछ, वहां से महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमा रही थी वहां काम करके। दूध में से जो जो बनता है, खोया, मिठाई और दूध भी गांव में भिजवाया वहां से। सरकार ने गोबर खरीदा ताकि लोग आवारा पशुओं का देखभाल करें, क्योंकि फिर उनकी आमदनी बन रही थी। समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है, सही है, तो एक लोकतंत्र में सबसे पहले हक बनता है किसान का कि किसान का कर्ज माफ हो।
तो सबसे पहले अगर सही नियत की सरकार होती तो आपके कर्ज माफ करती। बेरोजगारी आज 45 सालों में सबसे ज्यादा है। इतनी बढ़ गई है कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं देश में। यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं, बताओ किसको रोजगार दिया है मोदी योगी ने? किसको दिया है? नहीं मिला है। आप पढ़ाते लिखाते हैं अपने बच्चों को, मैं जानती हूँ, चाहे कितनी भी गरीब परिवार हो, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कर्ज लेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा पाठशाला में पढ़ेगा और बड़ा होकर शिक्षित होगा। ये आपका मकसद होता है कि नहीं? और आज परिस्थितियां ये है कि चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए, बीएससी पास हो, बीटेक पास हो, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आप कहेंगे कि शायद नौकरियां है ही नहीं। मैं आपको बताती हूं कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं केंद्र सरकार में, और हर प्रदेश में इतने लाखों लाखों पद खाली हैं। इन्होंने भरने का काम ही नहीं किया। जहां जहां हो सकता है ठेकेदारी शुरू करवाते हैं। ठेकेदारी में आपका शोषण होता है, आपको सही वेतन नहीं मिलता है, आपको स्थायी रोजगार नहीं मिलता है। जहां से रोजगार बनते थे सारे साधन खत्म कर दिए। सेना में भर्ती होने के लिए लोग परिश्रम करते थे, बच्चे दौड़ लगाते थे 3-4 बजे सुबह गांव में कि हम सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होते थे। आज ये अग्निवीर स्कीम लाए, 4 साल बाद सेना में 4 साल नौकरी करो, बाद में आके घरों आके फिर से बेरोजगार बन जाओ। तो जितनी उम्मीदें थी, आशाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी नौजवानों की, ये नौजवान पीढ़ी जो देश को आगे बढ़ाती है, जो देश का भविष्य है, पूरा देश आपकी तरफ देखता है। आपको मजबूत करने का काम सरकार का दायित्व बनता है। सरकार ने आपको नकारा है, आपकी उम्मीदें तोड़ी हैं, आपके लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां प्रदेश की सरकार है वहां पे जो वादे किए वो पूरे करके दिखाया है। कर्नाटका में हमारी सरकार है, मेरी बहनें, जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हमारी सरकार में 2000 रुपए आजकल जा रहे हैं। हमारी जहां जहां सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महिलाओं के लिए हमने कर्नाटका में कहा था बस यात्रा मुफ्त में होगी। आज मेरी बहनें कर्नाटका में तीर्थ यात्रा जाती है, एक पैसा नहीं देना पड़ता। अपने मायके जाती हैं, रिश्तेदारी में जाती हैं, बस से फ्री घूम के आती हैं, खुश हैं। किसानों का कर्ज माफ किया हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू किया। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, जिनका हार्ट ऑपरेशन हुआ, उनको एक पैसा नहीं देना पड़ा। 25 लाख तक सारा इलाज, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में मिली। ये हमारी नीतियां हैं। ये नीतियां इसलिए हैं क्योंकि सेवा की परंपरा, श्रद्धा, जनता के प्रति श्रद्धा की परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई। हमारी कांग्रेस पार्टी की नींव है। हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। और उस तरफ भाजपा की सरकार जो 10 साल पहले भी विकसित भारत की बात कर रही थी और 10 साल बाद भी, और 10 साल से जो सत्ता में थे तब क्या किया उन्होंने? 70 साल की रट लगाए रखे हैं। पूछते कांग्रेस ने क्या किया? हम कहते हैं कांग्रेस ने सारे विश्वविद्यालय बनाए, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, एम्स बनाया, इसरो बनाया, डीआरडीओ बनाया, आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। भाखरा नंगल डैम बनाया, जितने भी भाखरा नंगल की तरह डैम है सारे कांग्रेस ने बनाए। बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। आपने क्या बनाया? आपने नफरत का बीज बोया और उसको आपने सींचा।
देश की जनता की परेशानियों से, देश की जनता की परेशानियां, उनकी मुश्किलें आपने नकारी। आज भाजपा के नेता चुनाव में आते हैं, आपसे काम की बात नहीं कर पाते हैं, काम की बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि काम किया ही नहीं। वो चाहते हैं कि हर चुनाव को हिंदू मुसलमान पे, धर्म पे लड़ा जाए, सिर्फ ये चाहते हैं। आपका ध्यान भटकाएंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे, फिजूल की बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है, कि कांग्रेस पार्टी में देशद्रोही नेता है। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती जो देश के लिए शहीद हुई, उनके बारे में कहते हैं कि वो देशद्रोही थी। राजीव गांधी शहीद हुए, उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राजीव गांधी देशद्रोही था। हमने 10 सालों से इनकी सरकार देखी है, हम सब ने देखा है कि कितने झूठ फैलाए हैं, कितने बड़े बड़े वादे किए, कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाई जनता को, एक पे खरा नहीं उतरे। और आज हमारा देश यहां पहुंच गया है कि अगर हम जागरूक नहीं बनेंगे, अगर हम समझेंगे नहीं कि देश की राजनीति गलत रास्ते पे चल रही है, अगर हम उसको दुरुस्त करने का काम नहीं करेंगे, अगर हम नेताओं को समझाएंगे नहीं कि हमें चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, हमें चुनाव अपनी बेरोजगारी पे लड़ना है, हमें चुनाव महंगाई पे लड़ना है, हमें चुनाव खेती पे लड़ना है कि खेती से हमारी कमाई क्यों नहीं हो रही है, हमें चुनाव इस बात पे लड़ना है कि हमें हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रहे हो। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और नेताओं को और भाजपा जैसी पार्टियों को मजबूर नहीं करेगी कि आपकी बातों पे, आपके मसलों पे, आपकी समस्याओं पे चुनाव लड़े, तब तक बदलाव नहीं आएगा। अगर आप सपना देख रहे हो कि आपके जीवन में तरक्की आ रही है, तो आप वो सपना छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनोगे, जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे, जब तक आप नेताओं को सच्चाई नहीं दिखाओगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा आपके जीवन में। आपको टीवी पे बड़े सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है वही सच्चाई है। आज इस देश की सच्चाई यही महंगाई है जिसका सामना मेरी बहनें कर नहीं पा रही हैं। आज इस देश की सच्चाई वो किसान है जो खून पसीना बहा रहा है खेती पे, लेकिन कमा नहीं पा रहा है, जो रात को बैठता है अपनी खेती पे पहरेदारी करने के लिए कि आवारा पशु आके खेती न खा जाए। ये देश की सच्चाई है। आज इस देश की सच्चाई है कि जो श्रमिक काम कर रहा है, पलायन करके जाता है बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, गांव में अपनी जगह पलायन करके जाता है और शोषण होता है उसका, उसको ठीक दिहाड़ी नहीं मिलती। ये सच्चाई है इस देश की। आज इस देश की सच्चाई ये है कि जो 70 करोड़ नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके माँ बाप ने मेहनत की है इनको पढ़ाने के लिए, अपने परिवारों पे बोझ बन रहे हैं, शर्म आ रही है इनको कि वो नौकरी नहीं मिल रही है, कोशिश कर रहे हैं और सारी कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, तुम तीनों, तुम हो सच्चाई। रोजगार है, पढ़े लिखे हो, ये सच्चाई है इस देश की, ये सच्चाई है। इनको पढ़ाया लिखाया है, मेहनत की है इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, आज रोजगार नहीं है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मत भूलो, क्योंकि ये आपका अनुभव है। बड़े बड़े सपने देखते हो, बड़े बड़े वादे सुनते हो, कुछ साकार नहीं हो रहा है, इसको मत भूलो। अपनी सच्चाई, अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। सारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म गुरु रहे, जितने भी संत रहे हमारे, सब धर्मों के, सब ने कहा है अपनी सच्चाई का अनुभव करो और अपनी सच्चाई के आधार पर जीवन जियो। तो सच्चाई आज क्या है आप जानते हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं है। जब आप इस अनुभव के आधार पर वोट डालेंगे,
तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी है जिसने आपको मनरेगा दिया, 100 दिन का आपका रोजगार गांव-गांव में दिया, जिसने आपके लिए पाठशालाएं बनाई, विश्वविद्यालय बनाए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, जिससे आपको रोजगार मिलता था, स्थायी रोजगार दिया, पुराना पेंशन दिया। ये कांग्रेस पार्टी थी और ये कांग्रेस पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी आज आपको कह रही है कि आपके लिए ऐसी स्कीम लाएंगे। आप खड़े हैं, हंस रहे थे। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप अगर स्नातक पास हैं तो हम गारंटी दे रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो आपके हुनर को बनाने के लिए हम आपको ऐसी नौकरी देंगे जिससे आपका हुनर भी बने और आपको 1 लाख रुपए सालाना मिले। आपको कम से कम 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। हम नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड देना चाहते हैं। ये जो सारे पैसे जो माफ कर रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो आपके हैं वो आपकी जेब में डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहो, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहो, आपके मन में ये बात है कि मैं कुछ बनाऊंगा, 2-4 लोगों को रखूंगा जो बनाए फिर उसको बेचूंगा, उसकी सुविधा के लिए हम एक फंड बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो 30 लाख पद मोदी जी ने खाली छोड़े हैं उनको भरेंगे हम। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि आज आप हर चीज के लिए जीएसटी डाल रहे हो, खेती के हर सामान में हम जो जीएसटी है हम वो जीएसटी हटाएंगे। हम हर खेती के सामान को जीएसटी मुक्त करेंगे। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए आज न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है आपको, हम कानून बनाएंगे, कानूनी तौर पर आपका अधिकार बनेगा कि आपको मिलना है। हम आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे, श्रमिकों के लिए कानून लाएंगे कि 400 से कम मजदूरी नहीं होगी, दिहाड़ी आपकी 400 रुपए से कम नहीं होगी, कोई भी ठेकेदार आपको नहीं दे पाएगा, देगा तो कानून का उल्लंघन करेगा। ये सब चीजें हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। हमारी नीति क्या है कि देश की संपत्ति आपके जेब में वापस जानी चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी नीति है। राहुल गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा, इस बार आपके उम्मीदवार हैं। शुरुआत तो मैंने इसी से की थी कि वो मेरे भाई हैं, आपके उम्मीदवार हैं। इस देश में एक और ऐसा शख्स आप ढूंढ के निकाल दीजिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चला है इस देश की एकता को बनाने के लिए, जो 4000 किलोमीटर चला है इस देश की जनता से उनकी समस्याओं को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि आपकी मुश्किलें क्या है, कि कैसी नीतियां बनाएं हम आपकी मुश्किलों को कम करने के लिए। और फिर 4000 किलोमीटर और यात्रा की गाड़ी से, मणिपुर से मुंबई, पहली यात्रा पैदल की कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर मणिपुर से मुंबई, यही समझने के लिए कि आपकी क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो हम आपको दे सकते हैं अगर हमारी सरकार आए। सच्चे इंसान हैं, हमेशा सच्चाई बताते हैं। कभी कभी बहन भी चिढ़ जाती है कि भाई इतना सच बोलने की क्या जरूरत है, कभी कभी मुझे भी कुछ कह देते हैं, मुझे नहीं पसंद है ना, कड़वी होती है कभी बातें लेकिन वो पीछे नहीं हटते, हमेशा सच्चाई की बात। अन्याय देखते हैं तो बचपन से था, हम लोग बच्चे खूब सारे खेलते थे 10-20, किसी ने किसको टोक दिया गलती से या कुछ गलत कह दिया किसी बच्चे को, तो तब भी बचपन में भी अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जहां जहां अन्याय देखते हैं वहां जाके लड़ते हैं, पीछे नहीं हटते, डरते नहीं हैं। मोदी जी ने खूब कोशिश की इनको दबाने की, संसद से निकाला, घर से निकाल दिया, प्रताड़ित किया, परिवार के सारे सदस्यों के बारे में गलत सलत बोला, केस डाल दिए। कोई केस बिहार में जाओ वहां लड़ो, फिर गुजरात में वहां लड़ो, फिर कहीं और लगाया वहां लड़ो, खूब प्रताड़ित किया। भाई पीछे नहीं हटे, मुस्कुराए, घर चले गया,
सब कुछ चले गया। हमने सोचा, मैंने खुद सोचा, मैं जगह ही बैठने हूं उसके साथ, मैंने कहा बुरा नहीं लग रहा है? कहता बिल्कुल नहीं, ये क्या है, लेने दो इनको सब कुछ। डरता नहीं है, झुकता नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बल्कि मुझे लगता है मोदी जी इनसे डरने लगे हैं, मोदी जी इनसे डरने लग गए हैं। आजकल मोदी जी जैसी बातें कर रहे हैं बहकी बहकी, इससे पता चल रहा है कि घबराहट हो रही है, कि पता चल रहा है कि ये वाला चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं चलेगा। बहुत गुमराह कर दिया है जनता को। अब जनता कह रही है कि मेरा पेट भरो, जनता कह रही है अब मुझे रोजगार दो, जनता कह रही है अब महंगाई कम करो, जनता कह रही है अब मेरी समस्याओं को सुलझाओ, अब सच बताओ। और सच बोलने के काबिल ही नहीं है। जनता के सामने आते हैं हर रोज नया झूठ, हर रोज नया झूठ। अब तो जनता हंसने लग गई है। अब तो इन भैंसों की बातों में, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपसे एक भैंस चुरा देगी, कि एक्सरे वाली मशीन लाएगी आपके घर के अंदर जाके आपके मंगलसूत्र चुराएगी, अब तो जनता हंसने लग गई है। क्योंकि 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, किसी का कुछ चुराया नहीं, किसी के गहने नहीं चुराए, कोई एक्सरे ला के घर में नहीं घुसा, कोई भैंस चुरा के बीच रात में अपने घर नहीं गया। इसीलिए अब जनता सब कुछ समझ गई है। देखिए, उनको एक ही चीज आती है, झूठ। 3 चीज आती है, झूठ बोलना, डराना, धमकाना। और ये जो 3 खासियत है, किसकी खासियत है? नेता की खासियत होती है, ये एक सच्चे इंसान की खासियत होती है, या गुंडई की खासियत होती है? यही फैला रहे हैं। इनको देखो कितना चंदा लिया इन्होंने लोगों से। न्यायपालिका ने सब बाहर कर दिया, सब दिखा दिया देश को, जनता को। क्या दिखाया? जिससे चंदा लिया था, धमका के, केस डाल के, छापा डाल के चंदा लिया, छापा डाला, चंदा लिया, छापा बंद, केस डाला, चंदा लिया, केस बंद। और कहते हैं कि सबसे ईमानदार हैं पूरे देश में। कहते हैं कि सारे इकट्ठे इसलिए हुए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही कर गए, स्कीम बना दी बाकायदा भ्रष्टाचार की, कि जो जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। वो तो न्यायपालिका ने खुलवा दी सारी सूची। तो अब सच्चाई देश के सामने है। 10 साल हो गए, देश समझ गया है। चुनाव का जो चरण होता है उससे खबर आती है कि बदलाव आने वाला है, कि इस बार मोदी जी के झूठ नहीं चलने वाले। इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, अपने बल पे लड़ेगी। जनता चुनाव में सही निर्णय लेगी, और जनता यही निर्णय लेगी कि हमें मोदी जी की सरकार अब नहीं चाहिए। तो इसलिए अब यहां से आप सही संदेश भेजिए पूरे देश में। यहां से हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी गई है, सदियों से। सबको संदेश भेजिए कि यहां से शुरुआत होगी। इस देश में सही राजनीति वापस लाएंगे, इस देश में सच्चाई को वापस लाएंगे, इस देश में लोकतंत्र को फिर से मजबूत करेंगे। यही हमारा संदेश है इस पूरे देश के लिए। रायबरेली की जनता ये संदेश भेजेगी। मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप भैया को जिताएंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इनका ये भी भरोसा नहीं कि क्या करते हैं मशीनों का। तीसरे नंबर पर भैया का बटन है, तीसरे नंबर पर है, इसे दबाइए। जो पर्चा निकलेगा, पर्चे पे भी हाथ का पंजा होना चाहिए। बटन दबाएं, पर्चे को देखिए, पर्चे पे है हाथ का निशान कि नहीं।
जब आपको हाथ का निशान दिखेगा तब इसका मतलब है कि सही वोट पड़ा है और आप भैया को जिताएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्यार से आपने मेरी बातें सुनी, मैं जानती हूँ आप जागरूक हो। आप जो बातें कह रही हैं मुझे पता है, हमेशा यहाँ की जनता जागरूक रही है, मेरी बहनें जागरूक हैं। सही बात है, अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।